बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक से प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 7 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या अगली जंग जो होगी वो आर्मगेडन होगी? प्यारे साथियों, उसके बारे में कुरान शरीफ से हटकर दूसरी किताबों में भी जिक्र है। ये तो बाइबल की बहुत बड़ी प्रोफेसी है। आर्मगेडन का लफ्ज़ वहीं से आया है। बाइबल की आखिरी किताब है द बुक ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, रेवलेशन ऑफ जॉन। एक तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भी जॉन कहते हैं, यानी जॉन द बैप्टिस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक जॉन थे। इनका मकाशफात के अंदर इसका जिक्र है कि बहुत बड़ी जंग होगी, और इसको अगर आप डिक्शनरी में देखें आर्मागेडन के लफ्ज़ को, तो इसका मतलब है अ वेरी बिग वॉर बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड इविल बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके बारे में हदीस में यह आता है कि वो सिर्फ ईसाई होंगे और इसमें 80 झंडे होंगे। 80 इल्म कहा गया है, मुल्क का तस्करा नहीं है, और हर इल्म के नीचे 12,000 की फौज होगी और मुसलमानों का शदीद नुकसान होगा। एक हदीस में ये भी जिक्र है कि एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद टेबल्स विल बी टर्न्ड, और ये आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ फिर अरबों में किस तरह इतनी जान आ जाएगी कि फिर इनका पलड़ा भारी हो जाएगा। इनके हक में हालात कैसे बदल जाएंगे। ये सारे मुल्क जो अरबों से छीन गए होंगे, यानी इराक, तुर्की वगैरह, ये सब फिर अरबों को वापस मिल जाएंगे। इस वक्त फिर दज्जाल वारिद होगा और क्लेम करेगा और यहूदियों की क़यादत करते हुए सामने आएगा। अहमद और अबू दाऊद ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खलीफा की मौत के वक्त कौम इख्तिलाफ का शिकार हो जाएगी। एक आदमी भागकर मदीने से मक्का चला जाएगा। इसके बाद मक्के से कुछ लोग आएंगे जो इसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बेत कर लेंगे। मुस्लिम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनाह लेने वाला बैतुल्लाह की पनाह लेगा। इसकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। अभी वो वहीं होंगे कि लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा, यानी इमाम मेहदी काबा शरीफ में तवाफ़ कर रहे होंगे कि लोग इनके हाथ पर बेत करेंगे और पहचानेंगे वो यही मेहदी है। रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो लोग इन पर बेत करेंगे जिनके पास ना कोई कुव्वत होगी, तादाद ना ही सादो सामान। वो काबा शरीफ की पनाह लेंगे। इनसे लड़ने के लिए मुसलमानों का ही एक लश्कर मक्के का रुख करेगा, लेकिन मदीने से कुछ फासले पर खलीफा के मकाम पर यह लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा, और जो एक दो लोग बचेंगे वो बाकी लोगों को इस वाक़े की खबर देंगे। ज़हूर मेहदी की यकीनी अलामत है कि इनसे लड़ने के लिए आने वाली फ़ौज रास्ते में ही तबाह हो जाएगी। ये देखकर लोग ग्रोहों और जमातों की शक्ल में इनके हाथ पर बेत करेंगे। शाम के अब्दाल और इराक के औलिया और नेक लोगों की जमातें इनके पास आकर बेत करेंगी। हर शख्स पर इनकी बेत वाजिब होगी। मैं यहाँ ये वजाहत करता चलूँ कि इस बात का तयन दुश्वार है कि इमाम मेहदी का ज़हूर किस जानिब से होगा। हाफिज़ इब्न कसीर अपनी किताब अल-फित्न वल मलाहम में कतई राय देते हैं कि इमाम मेहदी का खुरूज मशरिक़ से होगा, जबकि इमाम कुर्तुबी अपनी किताब अल-तज़किरतुल कुर्तुबी में कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर मगरिब से होगा। जबकि एक रिवायत, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है, कि खलीफा की मौत के बाद इख्तिलाफ होगा तो मदीने का एक शख्स भागकर मक्का चला जाएगा और यही मेहदी होंगे। मगर अल्लाह की ख़ास हिकमत अमली के तहत यही मुनासिब है कि इनके खरूज की जगह और रवानगी के मकाम को खुफिया रखा जाए ताकि इनकी क़यामगाह दुश्मन की एज़ा से महफूज रहे। हज़रत इमाम मेहदी कौन है? ये मजदद हैं या वली हैं? नबूवत तो ज़ाहिर ख़त्म हुई, ये कौन होंगे? हज़रत इमाम मेहदी के लिए दो आरा हमारे यहाँ है। एक अहले तशय्युअ की राय है कि जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में आइमा मासूमीन में हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर आखिरी हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اور ان کے بیٹے کا نام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہیں اس خوف کے بنو عباس قتل کر دیں گے چھپا دیا گیا تھا۔ وہ 200 برس تک چھپے رہے اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، یعنی وہ جزوی طور پر غائب تھے۔ کچھ لوگ ان سے جا کر ہدایت لیتے تھے۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہوئی، یعنی وہ بالکل غائب ہو گئے، کسی سے رابطہ نہ رہا۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے نزدیک جا کر، اور وہی امام مہدی ہوں گے۔ وہ 12ویں امام ہوں گے جو اب بھی زندہ ہے مگر امام غائب ہے۔ وہ امام حاضر ہو جائیں گے۔ ابھی وہ امام منتظر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو رکھتا ہے جو دین کو تازہ کر دے۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات پر اگر کوئی غبار آ گیا، کوئی رسومات اختیار کر لی گئیں، کوئی بدعات آ گئیں، تو ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دکھائے گا۔ مجددین امت میں سے آخری مجدد کامل ہوں گے۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات انجام دی، یعنی اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اس کا توڑ کر دیا، دنیا پرستی کا غلبہ ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف راستہ دکھایا۔ ایک وقت میں تصوف کا راستہ بہت غلط سمت چلا گیا تھا اور ہمہ اوسط تک بات پہنچ گئی تھی، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو مضبوط کیا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دا قرآن یا رجوع القرآن کی تحریک شروع کی۔ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیے۔ یہ مجدد 100 سال کے بعد آتے ہیں، تقریباً 100 سال میں ایک، مگر ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ خود کلیم کرتے ہیں۔ بعض نے کلیم کیا، جسے مجدد الف ثانی نے کلیم کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو اسیس کر کے انہیں یہ خطاب دیا۔ کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا، نہیں، لوگ مانتے ہیں مجددین کو۔ جی ہاں، اب مجدد کامل کی طرف آئیں۔ یہ صرف علمی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔ یہ ہوں گے حضرت امام مہدی۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔